Hello everyone, welcome back. So we are discussing IPMAT Indore 2024 QA essay problems. I hope you have watched the first two videos. So now we are going to continue from question number 11. This is a very interesting problem from modulus and inequality both. It says the number of pairs xy of integers satisfying the inequality mod of x minus 5 plus mod of y minus 5 is less than equal to 6. Now ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर पता है कि कैसे करना है इसे, फिर तो फटाफट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, वरना बहुत कंफ्यूजन हो सकती है. तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से, एक बेसिक एग्जांपल से. मान लो कि अगर हमने mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू 6 ले लिया है ना, तो क्या क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है. तो हम x 6 ले सकते हैं, y 0 ले सकते हैं, हम x माइनस 6 ले सकते हैं, y 0 ले सकते हैं. वी कैन टेक x इज इक्वल टू 0, y 6. वी कैन टेक x इज इक्वल टू 0, y माइनस 6. या फिर अच्छा एक चीज तो क्लियर होगी कि x और y के प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अगर x और y के प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्यों ना मैं ऐसा लिखूं कि प्लस माइनस 6 0 0 प्लस माइनस 6 ऐसा. अच्छा और भी वैल्यूज ले सकते हैं. अगर x की वैल्यू हम इंक्रीज करें, प्लस माइनस 1 ले लें तो ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा. ये प्लस माइनस 2 ले लें तो ये प्लस माइनस 4 हो जाएगा. प्लस माइनस 3 ले लें तो ये भी प्लस माइनस 3 हो जाएगा. एंड देन ये प्लस माइनस 4 ले लें तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5 ले लें तो ये प्लस माइनस 1. तो कितने सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास, ये देखो यहाँ 4 2 इंटू 2 4 सॉल्यूशंस. तो 4 4 4 4 4 20 एंड 4 24 सॉल्यूशंस. कितने सॉल्यूशंस हो गए टोटल? 24 सॉल्यूशंस. तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि अगर mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू k है, जहाँ पे k क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने पेयर्स होंगे x y के. तो नंबर ऑफ पेयर्स विल बी 4k. 4k solutions are possible here. And similarly अगर mod of x प्लस mod of y इज इक्वल टू k के 4k इंटीजर सॉल्यूशंस हैं, तो mod of x माइनस a प्लस mod of y माइनस b इज इक्वल टू अगर k है, तो इसके भी 4k सॉल्यूशंस ही होंगे. सेम चीज है और कुछ भी नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. यहाँ बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी, सॉल्यूशन उतने ही होंगे. आई बात समझ में. तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. क्या दिया हुआ है, mod ऑफ x माइनस 5 प्लस mod ऑफ y माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 6. तो हम क्या कह सकते हैं कि mod ऑफ x माइनस 5 प्लस mod ऑफ y माइनस 5 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. नॉन जीरो नहीं कह रहा है, इंटीजर सॉल्यूशन कह रहा है, तो एक 0 भी हो सकता है. तो जब mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y इज इक्वल टू 0 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होंगे. क्या यहाँ पे देखो, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो ये भी 0, ये भी 0, ओवरऑल 0, एक सॉल्यूशन. बट अदरवाइज हर किसी के केस में टोटल 4 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल जाएंगे कि mod ऑफ x माइनस 5 प्लस mod ऑफ y माइनस 5 इज इक्वल टू 6, 24 सॉल्यूशन, इज इक्वल टू 5, 20 सॉल्यूशन, इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 16 सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स पेयर्स. तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और एक जब 0 लेंगे तो उसके लिए 1 सॉल्यूशन. अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 21 प्लस 1. 1 से 6 का नेचुरल नंबर का सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो 1 से लेकर 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 बाई 2, 42 बाई 2 जैसे 21. तो 21 इंटू 4 84
प्लस 1, ये कितना हो गया 85 सॉल्यूशंस हो गए यहाँ पे इसके। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6 इज। तो कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 6 के मल्टीपल हैं? तो हम क्या करेंगे, 1800 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो कैसे लिखते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन? तो नंबर्स को ब्रेक करके मैं इसे लिख सकता हूँ 18 इंटू 100, और 100 क्या होता है 2 इंटू 5, 18 क्या होता है 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 स्क्वायर इज 100, 18 क्या होता है 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो 1800 है दैट विल बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। दिस इज हाउ यू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर। नंबर को ब्रेक करो छोटे छोटे नंबर में, फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। अब अगर हम देखें कि इसके कितने फैक्टर्स होंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 विल बी इक्वल टू, तो 2 क्यूब तो 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर तो 2 प्लस 1, 5 स्क्वायर तो 2 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 1800 के 36 है। पर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो 6 के मल्टीपल है। तो कभी भी अगर ऐसा निकालना हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर मल्टीपल ऑफ m, तो इसके लिए सीधा क्या करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n अपॉन m निकाल दो डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां हमें क्या फाइंड करने की जरूरत है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 विच आर मल्टीपल ऑफ 6, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 बाय 6, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 300। 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर, है ना, यही होगा। एंड ये कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे, 3 की पावर 1 है 2 फैक्टर्स होंगे, 5 की पावर 2 है तो इसके भी 3 फैक्टर्स होंगे, मतलब टोटल 18 आ गया अपना आंसर। आ गई बात समझ में? कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने हो जो किसी पर्टिकुलर फैक्टर के मल्टीपल हैं, यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट, एकदम रामबाण है और फटाफट सॉल्व होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इट सेज person A borrows rupees 4000 from another person B for a duration of 4 years. He borrows a portion of it at 3% simple interest per annum, while the rest at 4% simple interest per annum. If B gets 520 as total interest, then the amount A borrowed at 3% per annum in rupees is. तो एक तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो टोटल अमाउंट 4000 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, x में और 4000 माइनस x में। अब टाइम दिया हुआ है दोनों में, 4 इयर्स टाइम दिया हुआ है, एक को 3% पे किया और एक को 4% पे उसने बोरो किया है ना टोटल, और दोनों में टाइम जो है वो 4 इयर्स का है। तो यहाँ से इसमें हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और टोटल को ऐड करके 520 से इक्वेट कर सकते हैं, राइट, और अपना आंसर आ जाएगा। बट अगेन वो करने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत ही बेसिक मेथड है। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका है करने का, वो है कि आप एलिगेशन यूज करो। एलिगेशन कैसे यूज करेंगे वो देखो। तो देखो, एक 4 साल का इंटरेस्ट है ना, एक 3% पे एक 4% पे, तो यहाँ पे 3% लिख लो, यहाँ पे 4% लिख लो। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट जो है 520 है, तो 520 का रेट क्या होगा, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, तो 520 इंटू 100
डिवाइड बाय 4000 इंटू 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये 13। तो जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है वो 13/4% है, उसे यहाँ लिख लो 13/4। अब यहाँ पे लगा दो एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, 4 माइनस 13/4, तो ये हो जाएगा कितना, ये 3/4 आ जाएगा। 13/4 माइनस दिस, तो ये 1/4 आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 3:1। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो अमाउंट 3% पे लगाया गया था वो अगर 3 यूनिट है, तो जो 4% पे लगाया गया था वो 1 यूनिट होगा। मतलब टोटल 4000 है, तो 3000 ये हो गया और 1000 ये हो गया। क्वेश्चन इज ए बोरोड 3% पर एनम इन रुपीज इज, तो आवर आंसर इज 3000। व्हाट इज आवर आंसर, 3% पे कितना अमाउंट बोरो किया था, 3000 रुपीज। दैट्स इट, कुछ भी वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है, एलिगेशन लगाओ, बढ़िया से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 14, दिस क्वेश्चन इज इन्वॉल्विंग फंक्शन मॉड्यूलस। तो काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, चलो देखते हैं। लेट f and g be two function defined by fx is equal to mod of x plus mod x and gx is equal to 1 by x for x is not equal to 0. fa plus gfa is equal to 13/6 for some real value a. Then the maximum possible value of fga. तो चलो देखते हैं इसे कैसे करना है। fa क्या हो जाएगा, fa प्लस gfa इज इक्वल टू 13/6। fa क्या हो जाएगा मेरा, तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड a प्लस g ऑफ fa की वैल्यू क्या है, तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड a इज इक्वल टू 13/6। और इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a प्लस मॉड a प्लस, अच्छा g ऑफ दिस, तो gx क्या है, 1/x, तो ये हो जाएगा 1 बाय मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 13/6। ये देखो, अब a मॉड के अंदर है तो दो अलग अलग केसेस बनते हैं। हमें पता है कि अगर कोई मॉड x की बात करें तो मॉड x इज इक्वल टू x, कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस x जब x इज लेस देन 0। तो देखो, अगर हम यहाँ लेके चलते हैं कि a इज लेस देन 0 है, तो मॉड ऑफ a कितना हो जाएगा, माइनस a, तो माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा ये भी। तो a नेगेटिव हो ही नहीं सकता, a नेगेटिव नहीं हो सकता, a पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ मेंशन है कि 0 भी नहीं हो सकता। तो अगर a पॉजिटिव लें, a ग्रेटर देन 0 के लिए a प्लस a, ये हो जाएगा 2a प्लस 1/2a इज इक्वल टू 13/6, और दिस विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26a/6। और अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 24a स्क्वायर, और थोड़ा सा इसे यहीं पे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं कि ये हो गया 13 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स, तो 12a स्क्वायर प्लस 3 प्लस 13a इज इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करें इसे, ये हो जाएगा 12a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 इंटू 3 इज 36। अब इसे ऐसे ब्रेक करना है कि ये 36 आ जाए, राइट। अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो 36 कैसे आ सकता है, चाहिए 13a है, तो 9 इंटू 4 36 होता है, तो वी कैन राइट इट एज 12a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं 3a कॉमन लूँ तो 4a माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन लूँ तो फिर से 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4a माइनस 3 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 3a माइनस 1। अब इन दैट केस दिस विल बी ईदर दिस इज 0 और दिस इज 0,
तो 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 3/4 आ गई और a की वैल्यू 1/3 आ गई। दो वैल्यूज हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ जी ए। तो देखो एफ जी ए क्या हो जाएगा, तो जी ए क्या है 1/x, मतलब एफ 1/x क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 1/x प्लस मॉड ऑफ 1/x। यही तो निकालना है हमें, है ना। तो x डिनोमिनेटर में है, मतलब x की हम जितनी छोटी वैल्यू लेंगे ओवरऑल एफ जी ए की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। इन दोनों में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है ना। अच्छा यहाँ x नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a होगा, दिस विल बी a। तो a की हम जितनी छोटी वैल्यू लेंगे एफ जी ए की उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू क्या रख दो 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 1/1/3 इज 3 प्लस 1/1/3 इज 3, दिस इज 6 एंड दैट विल बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इट सेज if 4 to the power log x base 2 minus 4x plus 9 to the power log y base 3 minus 16y plus 68 is equal to 0, then y minus x की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। एक तो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है, वो है कि a टू दी पावर log b बेस a विल बी इक्वल टू b। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि a टू दी पावर बी सी विल बी इक्वल टू a टू दी पावर b टू दी पावर c, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज a टू दी पावर c टू दी पावर b। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करें अगर हम यहाँ, तो देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू लॉग x बेस 2 माइनस 4x प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लॉग y बेस 3 माइनस 16y प्लस 68 इज इक्वल टू 0। और इसे अगर आगे बढ़ाएं, इसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर लॉग x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x। अगेन सेम सेकेंड वाला जो बताया वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा 3 टू दी पावर लॉग y बेस 3 स्क्वायर माइनस 16y प्लस 68 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर लॉग x बेस 2, इट विल बी x, तो x स्क्वायर माइनस 4x, ये कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर लॉग y बेस 3, तो ये y हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 68 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे हम क्या करें, तो यहाँ से आगे हम इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, तो क्या चाहिए इसके लिए 2 स्क्वायर चाहिए, तो ये एक मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू वाई, है ना, तो ये भी इसके लिए क्या चाहिए 8 स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, 2 स्क्वायर इज 4, 8 स्क्वायर इज 64, तो 64 प्लस 4 68 हो ही गया यूज, दिस इज इक्वल टू 0। और आगे हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखो दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है ना, और इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ही 0 होंगे, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। तो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वी हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस x, दैट विल बी 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6, है ना। सो विद दिस क्वेश्चन we are done with all the 15 questions of QA essay section. Okay, so keep watching.